नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी। पुलिस लाइन में तीनों हमलावरों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई गई है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 60 सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसमें अतीक अशरफ की हत्या के कारणों के साथ ही पुलिस हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के बाद मौके से पकड़े गए तीनों शूटरों को प्रयागराज के पुलिस लाइंस में रखकर पूछताछ की जा रही है। तीनों से ये पूछताछ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। पूछताछ की शुरुआत आज दोपहर 2 बजे से हुई है और इन तीनों शूटरों को 99 घंटे के लिए पुलिस की कस्टडी रिमांड में सौंपा गया है। यानी 23 अप्रैल को शाम 5 बजे तक ये तीनों शूटर पुलिस लाइंस में रखे जाएंगे। उनसे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। हर टीम को लीड वो अफसर करेंगे जो एसआईटी में मौजूद हैं। यानी 3 सदस्यीय जो एसआईटी गठित की गई थी उसका एक अफसर अलग अलग टीमों को लीड कर रहा है। पूछताछ के लिए तमाम सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई है। हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, इन तीनों शूटरों से पूछताछ के लिए तकरीबन 60 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। दरअसल जो एसआईटी है वो इन शूटरों से ये जानना चाहती है कि आखिरकार इन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की, किस मकसद के साथ की। तीनों अलग अलग जिले के रहने वाले थे, फिर इनका आपसी संपर्क कैसे हुआ। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। उधर कौशाम्बी में अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फरार शाइस्ता के गंगा की तराई इलाके में छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई थानों की पुलिस मौजूद रही। ड्रोन के सहारे फरार शाइस्ता की तलाश में जुटी है पुलिस। तो पोखराज और संदीपन घाट थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान। तो ड्रोन के सहारे फरार शाइस्ता की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, पोखराज और संदीपन घाट थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक घर की जांच की जा रही है। ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में लगातार चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। गंगा की तराई इलाके में शाइस्ता के छिपे होने की आशंका जताई गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। तो ड्रोन के सहारे फरार शाइस्ता की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी सिंह को सस्पेंड किया गया है। 2 सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल भी निलंबित किए गए हैं। सतर्कता नहीं बरतने और लापरवाही के आरोप में यह एक्शन लिया गया। पुलिस कस्टडी में अतीक व अशरफ की हत्या के बाद खाकी की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। बहरहाल शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर शाहगंज थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। यानी आने वाले दिनों में कुछ और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी बीच एक बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग आ रही है। समाजवादी पार्टी में एक और संगठनात्मक बदलाव हुआ है। सपा राष्ट्रीय महिला सभा की नई टीम का ऐलान किया गया। जूही सिंह को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। जूही सिंह बनी सपा महिला सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। निधि सिंह और श्रेया वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेहा यादव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। दीपमाला पटेल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। तो ये बदलाव हुआ है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में एक और संगठनात्मक बदलाव। सपा राष्ट्रीय महिला सभा की नई टीम का ऐलान कर दिया गया। जूही सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जूही सिंह बनी सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। निधि यादव और श्रेया वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई। नेहा यादव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दीपमाला पटेल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। तो समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव हुआ है। सपा राष्ट्रीय महिला सभा की नई टीम का ऐलान कर दिया गया। और अब खबर सोनभद्र से, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सपा की लिस्ट जारी हो गई है। जिले में कुल 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतें हैं। रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका से उषा सोनकर होंगी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी।
चुर्क घुरमा नगर पंचायत से शमा परवीन को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। डाला से फूलबंती होंगी सपा प्रत्याशी। तो घोरावल से रमेश चंद्र पांडे होंगे सपा उम्मीदवार। रेणुकूट से अमरेंद्र सिंह पटेल को सपा ने टिकट दिया है और अनपरा से प्रशांत सिंह होंगे सपा प्रत्याशी। ओबरा से चांदनी को सपा ने अपना कैंडिडेट बनाया। बुलंदशहर के लिए भी सपा ने लिस्ट जारी कर दी है। निकाय चुनाव के लिए सपा ने जारी की है लिस्ट। नगर पालिका बुलंदशहर के लिए अर्चना पांडा होंगी प्रत्याशी। बाहुबली नेता गुड्डू पंडित की पत्नी है अर्चना पांडे। तो सपा और बसपा से विधायक रह चुके गुड्डू पंडित। गुलाबटी नगर पालिका से काले खान को सपा ने टिकट दिया है और खुर्जा से रजिया चौधरी को सपा ने टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। जहांगीराबाद से अजीत सिंह को सपा ने टिकट दिया। डिबाई से असलम को सपा ने टिकट दिया है। नरौरा से पूजा देवी को सपा ने उम्मीदवार बनाया। खानपुर से जावेद सैफी को सपा ने टिकट दिया। औरंगाबाद से शकीला बेगम होंगी सपा की प्रत्याशी। वहीं खबर है कि बस्ती में आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ी। जुलूस में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। नगर पंचायत रुधौली में धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गई। सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी का वहां पर जुलूस निकालते नजर आए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धीर सेन निषाद के स्वागत में यह जुलूस निकाला गया। शहर में बिना परमिशन के यह जुलूस निकाला गया, जहां पर धारा 144 की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई। तो सड़कों पर जुलूस, बड़ी संख्या में लोग उसमें उमड़े। बस्ती की तस्वीरें देख रहे हैं जहां आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई। तो नगर पंचायत रुधौली में धारा 144 की धज्जियां उड़ी हैं। सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ने जुलूस निकाला और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धीर सेन निषाद के स्वागत में जुलूस में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर में बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया, जहां आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। तो मेरठ मेयर सीट पर बीएसपी के मुस्लिम कार्ड के बाद अब बीएसपी नेता बीजेपी और सपा पर हमलावर हो गए हैं। मेरठ मंडल जोन कोऑर्डिनेटर प्रवेश जाटव का कहना है कि सपा से कोई टक्कर नहीं है और ना ही बीजेपी से कोई टक्कर है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सपा से मुस्लिम वोट छिटक चुका है और बसपा सर्व समाज की बात करती है। ऐसे में बसपा की जीत निश्चित है। मेयर सीट पर बीएसपी के मुस्लिम कार्ड के बाद अब बीएसपी नेता बीजेपी और सपा पर हमलावर हैं। मेरठ मंडल जोन कोऑर्डिनेटर प्रवेश जाटव का कहना है कि सपा से कोई टक्कर नहीं है और ना ही बीजेपी से कोई टक्कर है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि तमाम बड़े बड़े जो दावेदार हैं वो लाइन में थे, हसमत मलिक कैसे चुना जो बाजी है वो मार के? हसमत मलिक हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कैडराइज कार्यकर्ता हैं और बहन जी ज़्यादातर जो विश्वास जताती हैं वो कैडराइज लोगों पे जताती हैं। तो इन पे भी इसलिए बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया और इन पे विश्वास जताया है। तो आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है उस हिसाब से बहन जी ये छविदार लोग, ये बिल्कुल हमारे जो हसमत मलिक जी हैं ये अच्छी छवि वाले हैं। ये 3 बार पार्षद भी रह चुके हैं और ये 2014 में लोकसभा प्रभारी भी रहे। बहन जी ने इन पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है। कई दिन का मंथन चलता रहा लखनऊ से कि कभी किसी का नाम होगा कभी किसी का, तो ये चीज़ कब फाइनल हुई थी हसमत मलिक? ये आप देख रहे थे 3-4 दिन से बहन जी मंथन कर रही थी। बहन जी रोज जो है इनके सबके बारे में देख रही थी, किसकी कौन छविदार है, कौन कैसा है। तो इनमें जो 3-4 नाम चल रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी छवि वाले आदमी नजर आए वो हसमत मलिक जी हैं। उन सबका वोट मिलेगा, किसी से कोई मुकाबला उनका है नहीं। इन दावों में कितना दम है ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो मेरठ महापौर सीट पर बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रभारी और पूर्व पार्षद हसमत मलिक को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी बनते ही हसमत मलिक सपा पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुस्लिमों की अनदेखी करते हैं। बीएसपी ने यहां से मुस्लिम कार्ड खेला है और हसमत मलिक है, इनको यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। मेरठ नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं, बसपा से यहां लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं, कैडर में भी रहे हैं और तमाम चीजों को बड़ी गहराई से समझते हैं। इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। हसमत भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। टिकट
अच्छा असमत भाई, किस तरीके से रहेगा टिकट के लिए? तो बहुत लंबी फहरिस्त थी। हाजी शाहिद अखलाक वो भी रेस में थे, सलीम अंसारी एक वो भी थे, नईम है कि उनका भी नाम आया, बहुत सारे लोग थे। तो आखिर आप कैसे टिकट की जंग जीत गए? सब बहन जी ने अच्छा समझा, बेहतर समझा, तो यही बात हो गए, मुलाकात हुई तो बहन जी कह लगी इस काम को आपको मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया और दे के टिकट दे के भेजा। जाओ मेरठ में जाओ, इस काम को करो तुम पहले भी मैंने लोकसभा पे भरे मैंने आपसे 14 में भी तुम्हें, और मैं जानती हूँ तुम्हें, यही बात मेरी रात हुई थी बात मेरी। तो बहन जी ने क्या कहना, तुम जाओ काम करो, जीदारी से लगाओ। तो समाजवादी पार्टी को अब टक्कर में विधायक है अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान आपके साथ। वो बाहर का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का होता तो एकदम सोचता भी मैं, वो है सदने जाएगी पब्लिक यहाँ से काम करवाने। बताओ मुझे, सदने काम करवाने जाएगी, बाहर का आदमी, यहाँ कोई नेता है नहीं, नेता यहाँ एक से बड़ा नेता पड़ा हुआ, तो अखिलेश ने बाहर से लाके उठा के यहाँ बिठा रहे। कोई नहीं पसंद करने का, ना कोई पसंद करने का, ना कोई वोट देने का। बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और रुक करेंगे बड़ी खबर का लखनऊ से। बड़ी खबर के असरबाग थाने में लुटेरों का तांडव। हथियारों के बल पर अपराधियों ने लूटे 12 लाख रुपए। व्यापारियों के कर्मचारियों से लूटे गए 12 लाख रुपए। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के कैसरबाग थाने से, जहां लुटेरों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने 12 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों के बल पर इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी के कर्मचारियों से लूट लिए 12 लाख रुपए। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और अब खबर बलिया से है, जहां एक पब्लिक स्कूल की बस पलटने से 13 बच्चे घायल हो गए। बस में 36 बच्चे सवार थे। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी हादसे में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। स्कूल बस फेफना थाना क्षेत्र के अगरसंडा के सनबीम स्कूल की थी। बताया जा रहा है दोपहर छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर स्कूल बस तिखमपुर के लिए निकली थी और अचानक एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बस सड़क किनारे खाई में पलट गई। तो बच्चे, कुल 36 बच्चे सवार थे इस बस में और 13 बच्चे घायल हो गए। बस कोई कारण बस शायद कोई ड्राइवर को भी चोट लगी है, कंडक्टर को भी चोट लगी है। दोनों यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसके बाद बात करते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक रहती है। लेकिन आगे कोई गाड़ी आ गई थी बाइक वाला, उन्होंने ब्रेक लिया है, बस उनकी पलट गई। अभी एक बस से घायल बच्चे आए हैं, 13 जिनकी संख्या 13 है, और सभी को चोटें, हल्की फुल्की चोटें आई है। वो सनबीम स्कूल बलिया के बच्चे हैं। तो कैसे चोटें आई है, क्या बताया गया? जहाँ तक स्कूल के टीचर द्वारा बताया गया कि बस पलटने से उनको। उधर भाजपा नेता संगीत सोम का सियासी विरोधियों पर हमला। अतीक का महिमा मंडन करने वाले नेताओं पर निशाना साधा। संगीत सोम ने असद के एनकाउंटर को गलत ठहराने वालों को करारा जवाब दिया है। तो सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत का भी आरोप लगाया। हिंदू बदमाशों के एनकाउंटर का कोई कुछ नहीं बोलता। माफिया के खात्मे के लिए योगी सरकार को भी बधाई दी। तो सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। हिंदू बदमाशों के एनकाउंटर पर कोई कुछ नहीं बोलता, ये कहा संगीत सोम ने। संगीत सोम ने सियासी विरोधियों पर हमला बोला है। अतीक का महिमा मंडन करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए असद के एनकाउंटर को गलत ठहराने वालों को कड़ा जवाब दिया, करारा जवाब दिया है। सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। अखबारों द्वारा किस तरीके से हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसमें देखिए आप लिखा है, जैसे अल जजीरा ने लिखा है कि एक्स एमपी अतीक अहमद एंड ब्रदर्स शूट डेड। मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्यों नहीं लिख रही है मीडिया कि एक माफिया डॉन जिसके आईएसआई से संबंध है, जो हथियारों की सप्लाई करता है, जो लोगों को एक्सटॉर्शन करता है, लोगों की जमीन पे कब्जा करता है, लोगों की हत्या करता है, ये क्यों नहीं लिखा है इन किसी ने भी? उन्हीं के साथ मिल जाते हैं हमारे कुछ ओवैसी और अखिलेश जैसे नेता। प्रयागराज से बड़ी खबर। माफिया अतीक अहमद का गुर्गा असद उर्फ असाद गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, असाद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। करेली थाने में दर्ज 3 मुकदमों में वांछित था असाद। 3 साल से फरार चल रहा था असाद। एक देसी तमंचा और 2 कारतूस भी हुए बरामद। करेली थाना पुलिस ने असद उर्फ असाद को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर प्रयागराज से, अतीक का एक और गुर्गा पकड़ा गया है जिस पर 50,000 का इनाम घोषित था। माफिया अतीक अहमद का गुर्गा असद उर्फ असाद गिरफ्तार।
तो 50,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित था। करेली थाने में 3 मुकदमों में वांछित था और कई साल से 3 साल से फरार चल रहा था असाद। एक देसी तमंचा 2 कारतूस बरामद, करेली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आगरा से बड़ी खबर, निकाय चुनाव में आमने सामने होंगी सास बहू। इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड संख्या 10 से बहू चारू और सास मीना देवी में लड़ाई। तो सास के खिलाफ बहू ने दाखिल कर दिया है पर्चा। विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगने की कही बात। जनता की समस्या का समाधान प्राथमिकता, ये कहना है बहू चारू का। तो सास के खिलाफ बहू ने दाखिल कर दिया है पर्चा। विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगने की बात कही। दोनों ने इसलिए पर्चा किया है कि दोनों ही समाज सेवा करना चाहते हैं। जो समाज की दिक्कतें परेशानी है उन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, सरकार तक उन मुद्दों को पहुंचाना चाहते हैं। सासू माँ का मुझे फुल सपोर्ट रहा है। उन्होंने भी मुझे बोला है कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, जनता की सेवा करो, और मेरा भी सासू माँ को फुल सपोर्ट रहा है क्योंकि दोनों के मुद्दे एक ही हैं कि समाज की सेवा करनी है। और अब खबर गोंडा से है, जहां एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पट्टे की जमीन पर कब्जे से नाराज महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। कमिश्नरेट दफ्तर पर पानी की टंकी पर चढ़कर महिला ने हंगामा किया। महिला की जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर वो गुहार लगाती रही, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज महिला ने हंगामा किया। महिला वजीरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। घटनास्थल पर पहुंची महिला नगर कोतवाली की पुलिस ने काफी मान मनव्वल के बाद उसको टंकी से नीचे उतारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।